May I have your attention, please? So it's time to recapitulate our previous lesson, जिसमें हमने पढ़ा था consolidation. Consolidation means recap. तो इसमें हमें एक मोटिवेशनल सॉन्ग मिला था. तो इसमें कुछ फिलअप्स हैं. तो मैं इसको मीनिंग बताती जाऊंगी एंड देन फिलअप भी करवाती जाऊंगी. ओके. तो फायरवर्क क्या होता है? फायरवर्क कहते हैं पटाखे को. तो पटाखे के ऊपर ये मोटिवेशनल सॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब हम पटाखा चलाते हैं तो वो स्लोली स्लोली चलता है एंड एकदम से वो क्या करता है, बूम, लाइक दिस. तो इसीलिए इसको हमने फायरवर्क नाम रखा है कि आप अपने आप को धीरे धीरे मोटिवेट करें, उसके बाद आप अपनी शाइन दिखाएं कि आप कितने काबिल हैं. तो मैं इसकी लाइन टू लाइन मीनिंग बताती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ. ओके. डू यू एवर फील लाइक अ प्लास्टिक बैग? क्या कभी आपको प्लास्टिक की पन्नी के जैसा फील हुआ है? प्लास्टिक की पन्नी से यहाँ पे ये मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा पतला और हल्का. ड्रिफ्टिंग थ्रू द वाइंड, जो हवा में उड़ रही है. वॉन्टिंग टू स्टार्ट अगेन, क्या कभी आपका मन किया फिर से शुरुआत करने का? डू यू एवर फील, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? फील सो पेपर थिन, जैसा कि पेपर पतला होता है. लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो जो कार्ड से हाउस बनता है ना, वो जो कार्ड जो पत्तों से घर बनता है, ताश के पत्तों से घर. वन ब्लो फ्रॉम केविंग इन, और एक हवा का झोंका आता है और वो ताश के पत्तों का घर हिलने लगता है. तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप पेपर के तरीके पतले हो और हवा के झोंका आ रहा है तो आप उससे हिल रहे हो, मतलब आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो. एंड देन उसकी बाद की लाइन देखते हैं. डू यू एवर फील ऑलरेडी बरी डीप, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे दबे हुए हो? 6 feet अंडर स्क्रीम. स्क्रीम कहते हैं जब अब इंसान रोते हुए चिल्लाता है. तो 6 feet अंडर स्क्रीम बट नो वन सीम्स टू हियर अ थिंग, लेकिन कोई आपको सुन नहीं सकता. आप चीखना चाहते हो बट चीख नहीं सकते. डू यू नो दैट देयर इज स्टिल अ चांस फॉर यू, क्या आपको पता है कि आपके पास अभी भी एक चांस है? कॉज देयर आर स्पार्क इन यू, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी एक चमक है. यू जस्ट गॉट इग्नाइट द लाइट, यू जस्ट गॉट इग्नाइट द लाइट, तुम्हें बस अपनी रोशनी फैलाने की ज़रूरत है. एंड लेट इट शाइन, और फिर उसको चमकने दो. जस्ट ओन द नाइट, और इस रात को अपना लो. जस्ट लाइक द 4th of July. 4th of July से यहाँ पे मीनिंग है अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की. तो लाइक द 4th of July मतलब कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दो, किसी पे डिपेंड मत रहो. ओके. लाइक द 4th of July. कॉज बेबी यू आर अ फायर वर्क, क्योंकि तुम क्या हो? एक फायर वर्क हो, कि तुम एक तरह से शाइन कर सकते हो. तुम अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को काबिल बना के सक्सेस हासिल कर सकते हो. कॉज बेबी यू आर अ फायर वर्क, कम ऑन शो एम व्हाट यू वर्थ, तुम दिखा दो कि तुम किस काबिल हो. और लोगों से कहलवाओ, मेक एम गो ओ ओ ओ, और लोगों से कहलवाओ. ओके. एज यू शूट अक्रॉस द स्काई, और जब तुम आसमान से गुजरो, बेबी यू आर अ फायर वर्क, क्योंकि तुम एक फायर वर्क हो. तो जब पटाखा जलाते हैं ना तो आसमान की तरफ जाता है. ओके. तो तुमको क्या करना है? तुमको भी पटाखे के तरीके आसमान की तरफ जाना है, क्योंकि तुम भी एक फायर वर्क हो. कम ऑन लेट योर कलर बस्ट. तो जब फायर वर्क फूटता है तो कैसे निकलते हैं? बहुत सारे कलर्स निकलते हैं ना. तो अपनी स्किल्स को पहचानो और उन सारे कलर्स को निकलने दो, अपनी स्किल्स को शार्प करो. मेक एम गो ओ ओ ओ, कहलवाओ ओ ओ ओ. यू आर गोना हैव एम फॉलिंग डाउन डाउन डाउन, तुम उन सबको छोड़ने वाली हो. ओके. यू डोंट हैव टू फील लाइक अ वेस्ट ऑफ स्पेस, तुम्हें ये ज़रूरत नहीं कि आप ऐसा फील करो कि आप जहाँ पे हो उस जगह को आप बर्बाद कर रहे हो, कि आप सिर्फ कोई काम के नहीं हो. यू आर ओरिजिनल, आप असली हो. कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. इफ़ यू ओनली न्यू दैट वॉट द फ्यूचर होल्ड्स, इफ़ यू ओनली न्यू वॉट द फ्यूचर होल्ड्स, अगर तुम्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. आफ्टर अ हरिकेन कम्स अ रेनबो, तूफान के बाद जैसे रेनबो आता है ना, मे बी अ रीज़न वाई ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, हो सकता है शायद इसी वजह से सारे के सारे दरवाजे बंद हो, क्योंकि जब तूफान आता है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं. तो शायद इसीलिए जो कामयाबी के दरवाजे वो सारे के सारे तुम्हारे लिए बंद है, क्योंकि अभी एक रेनबो आने वाला है. सो यू कैन ओपन वन दैट लीड्स यू टू द परफेक्ट रोड. तो तुम एक दरवाज़ा खोलो जो तुमको एक परफेक्ट रोड दिखाए, मतलब कि तुम एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो जो तुमको परफेक्ट दिशा दिखाए. तो इस पूरे पैरा का मीनिंग क्या निकल रहा है? इस पूरे पैरा का मीनिंग ये निकल रहा है कि तुम घबराओ नहीं कि तुम्हें कोई कामयाबी का रास्ता नहीं मिल रहा है. हो सकता है सारे दरवाजे इसलिए बंद हो कि एक दरवाज़ा खुले जो तुमको एक अच्छी राह दिखाए, जो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाए. ओके. लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट योर हार्ट विल ग्लो, एक चमकदार
चमकीली बिजली की तरह जिसमें तुम्हारा दिल जो है चमकने लगे। एंड वेन इट्स टाइम यू विल नो, और जब टाइम आएगा तुम्हें पता चलेगा। यू जस्ट गॉट इग्नाइट द लाइट, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइट चमकानी है, अच्छे से फैलानी है। एंड लेट इट शाइन, और फिर उसको चमकने दो। जस्ट ओन द नाइट, और इस रात को अपना लो लाइक द 4th of July, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दो। कॉज बेबी यू आर अ फायर वर्क, क्योंकि तुम क्या हो, एक फायर वर्क हो। कम एंड शो एम वॉट यू वर्थ, और दिखा दो तुम उनको कि किस काबिल हो तुम। मेक एम गो ओ ओ ओ, तो उनसे कहलवाओ, क्योंकि जब इंसान देखता है ना दूसरा कामयाब हो रहा है तो वो कहता ओ, इसलिए ओ ओ। एज यू शूट अक्रॉस द स्काई बेबी यू आर अ फायर वर्क, क्योंकि तुम फायर वर्क हो तो आसमान से गुजरो। कम ऑन लेट योर कर्ल बस्ट, और अपने रंग दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं। एंड उनसे कहलवाओ ओ ओ ओ, यू आर गोना लीव एम फॉलिंग डाउन डाउन डाउन, क्योंकि तुम उन्हें छोड़ने वाली हो। एंड देन बूम बूम बूम, इवन ब्राइटर दैन द मून मून मून, कि तुम चांद से भी ज़्यादा चमकदार हो। इट्स ऑलवेज बीन इन साइड ऑफ यू यू यू, तुम, ये हमेशा से तुम्हारे अंदर था। एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट इट थ्रो, और ये टाइम है अब दिखाने का कि तुम किस काबिल हो, अब उन सबको दिखा दो। कॉज बेबी यू आर अ फायर वर्क, क्योंकि तुम एक फायर वर्क हो। कम एंड शो एम वॉट यू वर्थ, दिखा दो तुम उनको किस काबिल हो, और उनसे कहलवाओ। एज यू शूट अक्रॉस द स्काई, और आसमान से गुजरो, क्योंकि तुम एक फायर वर्क हो। बेबी यू आर अ फायर वर्क, कम ऑन लेट यू कर्ल अ बस्ट, और एक फायर वर्क के तरीके निकलो, आसमान को छुओ और उनको अपने सारे कलर्स दिखा दो। मेक एम गो, और उनसे फिर कहलवाओ ओ, यू आर गोना लेव एम फॉलन डाउन, अब तुम उनको छोड़ने वाली हो। तो फायर वर्क क्या करता है, जैसे हम उसको फायर देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उड़ने के लिए तैयार होता है। उसके बाद वो आसमान में जाता है, तो जो बच्चे होते हैं क्या कहते हैं ओ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेक एम गो ओ ओ ओ, उनसे कहलवाओ ओ ओ। उसके बाद जब वो आसमान में जाता है फिर वो अपने सारे कलर्स दिखाता है ना, तो उस पूरे पैरा का मीनिंग यही है। बूम बूम बूम, एवर ब्राइटर देन द मून मून मून, फिर वो ज़्यादा मून से भी ज़्यादा शाइन करता है। बूम बूम बूम, एवर ब्राइटर देन द मून मून। तो पूरे सॉन्ग की मीनिंग बस इतनी सी है कि आप एक फायर वर्क हो, अपने आप को मोटिवेट रखो और इस काबिल हो कि आप कुछ कर सकते हो। तो टेंशन मत लो, अपनी काबिलियत को पहचानो, अपनी स्किल्स को निखारो। ओके, और आप आसमान के पास जाओ और अपने कलर्स दिखाओ। ओके, एंड देन हम बी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। विद योर ओ क्लॉक पार्टनर, आपने जो क्लॉक बडीज़ वाले लेसन में जो अपना ओ क्लॉक पार्टनर बनाया था उसमें से किसी ओ क्लॉक पार्टनर को चूज़ करना है एंड देन उसके साथ ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है। तो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, बी विद योर ओ क्लॉक पार्टनर, चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। जो नीचे 5 लाइन्स दी हैं, आपको इसमें से एक लाइन चूज़ करनी है। आफ्टर दैट आपको बताना है कि आपने उसको क्यों चूज़ किया है। माई पार्टनर एंड आई चूज़ दिस लाइन। अब बिकॉज के बारे आपको ये बताना है कि आपने ये लाइन क्यों चूज़ की है, आपको रीज़न बताना है। इट मीन्स, आपको इसकी मीनिंग बतानी है। फिर जहाँ पे आई लिखा है आपको अपना ओपिनियन बताना है। फिर जहाँ पे माई पार्टनर लिखा है आपको अपने पार्टनर का ओपिनियन बताना है। एंड देन जो नीचे लिखा है ना सी, व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड ओरिजिनल, आपको कौन सी चीज़ यूनिक बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है, और आपको क्या लगता है कि आप किस लिए ओरिजिनल हो, आपके अंदर क्या सच्चाई है कि किस वजह से आपको लगता है कि आप ओरिजिनल हो, आपको ये बताना है। ओके, एंड बाय द वे जिन्होंने मेरे लिए लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। एंड आप सबके रिस्पांस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने बोला कि आप इंटरेस्ट हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।